हेलो दोस्तों, मैं आर्कुस यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा? तो ए प्लस बी 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में उस काम को कर सकते हैं और सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ आपको। 20, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। सबसे बड़ी संख्या मेरी 20 है। सबसे पहले मैं संख्या में, उस संख्या में जो बड़ी वाली संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 20 आता है। ठीक है, अब मैं जो बाकी दो बची संख्या मेरी 10 और 15 का मैं देखता हूँ इसमें भाग जाता या नहीं जाता। तो 10 का तो मेरा जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता, तो मेरा ये एलसीएम नहीं होगा। अब 20 का मल्टीप्लाई में 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बची दो संख्या को भाग में इसमें लगा के देखता हूँ तो 10 का तो जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता, तो ये भी मेरा एलसीएम नहीं होगा। अब क्या करूँगा मैं, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो ये हो जाएगा 60। अब देखो 10 का भी जा रहा है इसमें भाग और 15 का भी जाता है। ठीक है, 15 चौका 60 और 10 छिंग 60 यानी जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा एलसीएम होगा। तो आपको एलसीएम ऐसे निकाल लिया करो। वैसे एलसीएम 3 प्रकार से निकाले जाते हैं, मैंने ये बता दिया आपको, और 2 प्रकार से और निकाले जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो आप केवल इतना ही समझ लीजिए, यहाँ पे बस ऐसे निकाल लिया करो पहले। ठीक है, उसकी वीडियो बना दूंगा इसके लिए, एलसीएम के लिए। तो आपको मैं अच्छी तरह से तीनों प्रकार से जो एलसीएम निकाले जाते हैं वो तीनों प्रकार से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी आप इसी तरीक़ा से निकालो जैसे मैंने अभी बताया है। तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो अब मुझे काम मिल गया, टोटल काम मिल गया और दिनों की मुझे संख्या पता है, तो मैं इनकी इफ़िशियंसी निकाल सकता हूँ, कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ। तो 10 छिंग 60 ये मेरी कार्य क्षमता ए प्लस बी की, 15 चौका 60 ये मेरी बी प्लस सी की कार्य क्षमता, और ये 20 या 60 ये मेरी सी प्लस ए की क्षमता होगी, कार्य क्षमता 3 हो गई। अब देखो मैं इसमें देखता हूँ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी ये जो ऐड हुई है मेरी, इनकी इफ़िशियंसी 2-2 बार ऐड हो गई है, इसमें 2-2 बार ऐड हो गई है। तो अब तीनों की इफ़िशियंसी निकालनी है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी मुझे निकालनी है। ये 6 और 4 10 और 3 13 आती है इफ़िशियंसी इनकी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसमें 2 बार ऐड हो गई थी बी की, 2 बार ऐड हो गई थी ए की और 2 बार ऐड हो गई थी सी की। ठीक है, तो 2 बार हो गई थी इनकी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि इनकी एक बार इनकी इफ़िशियंसी जुड़े। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ, तो मेरी ए प्लस बी और प्लस सी की जो इफ़िशियंसी आएगी वो 6.5 आएगी। 6.5 आएगी, 13/2 यानी 13 का आधा कितना होता है, 6.5। 6.5 का मतलब 6.5। ठीक है, अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 6.5 प्राप्त हो गई। अब मुझे निकालनी है सी की। सी की मुझे इफ़िशियंसी निकालनी है। तो आप मुझे ये बताइए, जब मेरी ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 6, तो इसकी कितनी होगी सी की? सीधा 0.5 होगी, क्योंकि तीनों की मेरी 6 है, 6.5 है। तो ए प्लस बी की 6 है तो सी की कितनी होगी, 0.5 होगी। देखो मुझे सी की प्राप्त हो गई 0.5। ठीक है, अब मुझे सी जो 60 काम था अब मुझे सी पर कराना है, तो सी कितने दिन में कर देगा? तो जो काम है एनसी जो है उससे अगर उससे भाग लगा दो काम में, तो वो उतने काम को कितने दिन में कर देगा? तो भाग लगाते हैं 60। 0.5 सी की इफ़िशियंसी कितनी, 0.5। तो क्या करेंगे हम, जो काम है 60, अब सी पर कराना तो सी की इफ़िशियंसी क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो
से एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर और 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 120 बार, 120 दिन में ये काम कर देगा सी, इस काम को। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी में 120 दिन आंसर है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इस काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो ए 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं और ए प्लस सी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, जो भी एलसीएम आएगा टोटल वर्क आएगा। तो अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12, यानी 3 जान जो बाकी जो 3 और 2 संख्या है हमारी, उनका भी उसमें 12 में भाग जा रहा है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी आप क्या निकालो, एफिशिएंसी निकाल लो कि ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 3 12, बी प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो ए प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 2 6 12, यानी ए प्लस घंटे में 6 काम करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हमें पता है कि एक घंटे में 3 काम करता है। ए 1 घंटे में कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए की एफिशिएंसी मेरी 3 है, तो सी की मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की क्या है, ए की 3 है तो सी की भी 3 होगी, तभी तो 6 हो रही है यहाँ पे। तो अब सी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मेरी कितनी है, 4 है। तो मुझे निकालना क्या है, बी इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो बी इस काम को कितने घंटे में कर देगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या कर दो, भाग कर दो, तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। तो 12 घंटे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर के केस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, और उसके बाद क्या होता है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जो बाकी काम जो बचा उसे ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 8 से 3 बार चला जाएगा भाग, और 12 से 2 बार चला जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी प्राप्त होगी हमें। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 बी की है, तो 1 किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की यहाँ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो बी 2 की और ए की कितनी हो जाएगी, 1। अब 4 दिन तक बी अकेले काम करता है, तो 1 दिन में 2 काम करता है बी, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 8 काम कर लेगा वो। ठीक है, 8 काम कर लिया उसने, तो बचा कितना काम, 24 में से 8 के 16 काम बचा। अब 16 काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि ए इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है, तो 1 की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। 1 की एफिशिएंसी कितनी है, 1 से भाग कर देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा भाग, 16 बार चला जाएगा। तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, ए इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम कितना शेष रह जाएगा। तो ए 20 दिन में कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम आप ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 से कम 40, तो 40 का भाग 40 में 20 का भाग चला जाएगा, 40 में 20 भाग चला तो 40 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल काम। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो अब। तो 20 दूनी 40, 40 से कम 40, तो क्या हो जाएगा हमारा, एफिशिएंसी हमें प्राप्त हो गई। ए 1 दिन में 2 करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन तक ये काम करते हैं दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 1 दिन में ये दोनों कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, और 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 5 से गुणा कर दो, तो कितना काम कर लेंगे ये, 15 काम कर लेंगे, 5 3 15, तो 15 काम ये कर लेंगे। तो बचा कितना काम, 15 घटा दो 40 में से, ये काम बचेगा 25। अब 25 काम बचा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम शेष रह जाएगा, तो 25 काम शेष रह जाएगा हमारा। लेकिन कितने में से रह गया, 25 काम हमारा जो रह गया वो कितने काम में से रह गया, 40 में से। 40 से क्या कर देंगे भाग, 40 में से रह गया ना 25,
तो 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 8 बार। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5/8। यानी जो हमारा काम शेष रह जाएगा वो 5/8 काम शेष रह जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों में तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। तो ए 18 दिन में कर सकता है और बी 24 दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 72। 18 का भाग लगाओ 72 में 4 बार जाएगा, 24 का भाग लगाओ 72 में 3 बार जाएगा। तो हमें इफ़िशेंसी प्राप्त हो गई। ए की इफ़िशेंसी कितनी हो गई 4 और बी की कितनी हो गई 3। अब उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 7। 8 दिन में कितना काम कर लेंगे वो 56 काम कर लेंगे। ठीक है, 56 काम कर लेंगे वो। अब 56 उन्होंने काम कर लिया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 56 काम करवाने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा 56 में से 72 बचेंगे, तो 12 में से 6 के 6 और 6 में से 5 के 1, 16 काम बचा। अब 16 काम कौन करेगा 16 काम कौन करेगा बी करेगा। तो बी 16 काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी की इफ़िशेंसी से क्या करेंगे यहाँ पे भाग लगा देंगे। तो बी की इफ़िशेंसी कितनी है 3 से 16 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 पंजे 15, कितना बचा 1 बचा। तो 1 कहाँ रखेंगे ऊपर और नीचे कितना 3, यानी 5 सही 1/3 दिन में बी इस काम को समाप्त कर देगा, बचा हुआ काम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो ए और बी मिलकर ए प्लस बी इस काम को 12 दिन में, बी और सी इस काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 3 48 और ये 12 चौक 48 और 16 3 48। ये हमें क्या हो गया एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। ए प्लस बी की इफ़िशेंसी 4, बी प्लस सी की 3। लेकिन हमें क्या पता ए की इफ़िशेंसी हम यहाँ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अगर यहाँ 2 बार दे रखा होता कि ए 2 बार बी 2 बार और सी 2 बार दे रखा होता तो हम यहाँ निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी को 2 बार दे रखा है तो हम यहाँ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ए 5 दिन तक काम करता है, तो क्यों ना हम एक के साथ बी को भी ले लें, क्योंकि काम तो उतना ही करेगा ना, बी भी उतना ही करेगा, 7 दिन तक काम करेगा, उतना ही काम करेगा जितना वो करता है। तो हम क्या करेंगे ए और बी को 5 दिन तक साथ काम करवाएंगे। ठीक है, ए और बी से 5 दिन तक, जब तक ए नहीं जाता तब तक हम बी से ए के साथ काम कराते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी 5 दिन तक कितना काम करेंगे वो करेंगे, यानी एक दिन में वो कितना काम करते हैं, एक दिन में वो काम करते हैं 4, तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 5 दिन में काम कर लेंगे वो 20। ठीक है, अब जब तक ए था ए के साथ, जब तक ए था तब तक ए और बी ने काम कितना कर लिया था 20 काम कर लिया था, 48 में से 20 काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब बी ने वहाँ 5 दिन तक काम कर लिया और ए ने भी 5 दिन तक काम कर लिया। अब बचा काम कितना बी का, बी ने ए के साथ 5 दिन तक काम कर लिया, अब वो 2 दिन और काम करेगा, बी 2 दिन और काम करेगा। तो बी 2 दिन काम करेगा, लेकिन अब बी की तो हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब सी को साथ ले लेंगे बी के। अब 2 दिन तक क्या करेंगे हम सी से कहेंगे भाई बी के साथ काम कर ले 2 दिन तक, तुझे तो 7 दिन तक ही करना है ना, तो 2 दिन तक और कर ले, सी के साथ कर ले 2 दिन तक। तो बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेते हैं वो 6 काम कर लेते हैं। ठीक है, 6 काम इन्होंने कर लिया, जब तक बी रहा तब तक सी ने ए के साथ बी के साथ कर लिया। अब इन्होंने 26 काम कर लिया। ठीक है, अब 26 काम कर लिया, तो अब 26 घटाएंगे 48 में से, तो कितना बचेगा
8 में से 6 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, यानी 22 काम बचा। अब मुझे ये बताइए जो 22 काम बचा, अब सी कितने दिन और काम करेगा? 2 दिन उन्होंने बी के साथ कर लिया सी ने। अब बी जो है, बी नहीं सी, अब सी 11 दिन काम और करेगा। तो मुझे बताइए 11 दिन और काम करेगा, उसे करना कितना काम है? काम कितना? 22 और दिन कितने? 11। तो हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं ना सी की, तो सी की इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। 11 से भाग कर देंगे कुल जो काम है उसमें दिन का, तो इफ़िशियंसी हमें सी की मिल जाएगी 11 दूनी 22, यानी इफ़िशियंसी कितनी हो गई? सी की इफ़िशियंसी हमें मिल गई भाई, कि सी की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। अब सी की इफ़िशियंसी हमें 2 मिल गई, तो सी की 2 है इफ़िशियंसी। कितनी है सी की इफ़िशियंसी? सी की इफ़िशियंसी 2 है। तो आप सी की 2 है, तो बी प्लस सी की कितनी इफ़िशियंसी है? 3 है। बी की प्लस सी की इफ़िशियंसी 3 है, तो बी की जो इफ़िशियंसी है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि सी की 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सी की 2 बी की 1, 3 होगी। 3 यहाँ दे रखी है, तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, 1 की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बी की कितनी है? 1 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की कितनी है? 4 है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो कुल काम कितना है? 48 है। अब बी से काम कराना, तो बी की इफ़िशियंसी क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 1। तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 48 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो ए तथा बी मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ए की इफ़िशियंसी आपको ए माननी है और बी की इफ़िशियंसी आपको बी माननी है। ठीक है, जैसे मैंने मान ली ए की इफ़िशियंसी ए मान ली और बी की इफ़िशियंसी बी मान ली, इन दोनों को जोड़ दिया और इनकी इफ़िशियंसी में मैंने दिन से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा कुल काम हो जाएगा। तो ये मेरा कुल काम हो गया। अब ये कुल काम मुझे करवाना है, किस तरीके से करवाना है? देखो बराबर, अब यही काम था टोटल, तो ये काम कैसे हुआ? 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो 2 दिन तक इन्होंने किसने किया? 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब वो इकट्ठे काम कर रहे थे, तो ए और बी ने 2 दिन तक काम किया होगा। तो ए की इफ़िशियंसी ए प्लस बी की इफ़िशियंसी बी को जोड़ दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम हो गया। इतना काम कर लिया उन्होंने। अब बी चला जाता है, तो अब ए काम करता है। ए कितने दिन में कर लेता है उस काम को? 2 दिन में कर लेता है। तो 2 दिन में कर लेता है उस काम को, तो 2 दिन में कितना काम कर लेता है वो? उसकी इफ़िशियंसी से गुणा कर दो। इफ़िशियंसी कितनी है? ए है और 2 दिन तक करता है, तो इतना काम कर लेता है वो। उसी समय क्या होता है कि वो काम समाप्त हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी और 2 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस 2a। अब 3a इधर है और 2a इधर है, 2 इधर है, 3a इधर है, 2a और 2a 4a उधर हो गया, तो मैं 3a को उधर ले जाऊंगा, तो ये कितना बचेगा? इधर मेरा a बचेगा। ठीक है, अब 3b इधर है और 2b मेरा इधर है, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो कितना बचेगा? ये b बचेगा। तो b बराबर a, मतलब a और जो b है की जो इफ़िशियंसी है वो बराबर है, तो बराबर है, तो मैं इसका रेशियो निकालूँगा a अनुपात b। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी? 1 और बी की इफ़िशियंसी कितनी? 1। तो इफ़िशियंसी मुझे मिल गई, 1 बी की है और बी की ए की 1 है और बी की 1 है। तो मैं कुल काम निकाल सकता हूँ यहाँ से। कुल काम कितना हो गया? तो कुल काम मेरा कितना हो जाएगा? ए की इफ़िशियंसी और बी की इफ़िशियंसी 1, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 में यानी दिन में, तो मेरा कुल काम निकलेगा। तो टोटल काम कितना हो गया मेरा? 6 हो जाएगा। अब कुल काम 6 हो गया, तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है बी। तो बी की इफ़िशियंसी से भाग लगा दो काम में, तो बी काम कितना? 6, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 1।
तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन किस में हमारा? बी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन और लगे, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा ए? तो सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, सेम क्वेश्चन। ए की एफिशिएंसी ए माननी है और बी की एफिशिएंसी कितनी माननी है? बी माननी है। तो 30 दिन में कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का गुना 30 में करना है और बराबर 20 दिन तक काम करते हैं ये। तो 20 इंटू ए प्लस बी, बचा हुआ काम 20 दिन में ए कर लेता है। तो बचा हुआ काम कितना था? 20 दिन में कर लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए। तो इधर ही हो जाएगा 30 ए प्लस 30 बी बराबर 20 ए प्लस 20 बी, ठीक है, और ये प्लस 20 ए। तो 20 ए और बी से 40 है और इधर कितना 30 है, तो उधर जाएगा 30, तो कितना बचेगा? 40 में से 30 के 10 ए, इधर 10 ए बचा। इधर कितना बचेगा? 30 भी इधर है और 20 भी इधर है, इधर 20 भी आएगा तो इधर बचेगा 20 बी, ठीक है। 20 बी बचेगा, इधर 20 नहीं 10 बचेगा। 10 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेगा 10, ठीक है। ये बचेगा इधर 10 बी बचेगा। 10 से ये 10 कट जाएगा, बराबर में है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए अनुपात बी की एफिशिएंसी 1 अनुपात 1 आ गई। तो हम कुल काम निकाल सकते हैं। तो कुल काम कितना हो गया? ये हो जाएगा कुल काम। ए की एफिशिएंसी कितनी? 1, बी की एफिशिएंसी कितनी? 1, दोनों को जोड़ दिए, यानी कि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। और 30 दिन में कितना काम करते हैं? 30 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई दिन में कर देंगे निकल आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो गया, 60 आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 60 आ गया, ए से कराएंगे वो भी 60 दिन में कर देगा और बी से कराएंगे वो भी 60 दिन में कर देगा, क्योंकि एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। तो 60 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा पहले ए आरंभ करें, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ उसमें वही मेथड अपनाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ए 12 दिन में कर लेता है, बी 18 दिन में कर लेता है। टोटल काम कितना हो गया इनका? 36 हो गया, 18 दूनी 36। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। अब करना क्या आपको? कि बस ये चीज़ समझनी है आपको कि ए पहले दिन करता है, शुरुआत कौन करता है? ए करता है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन कौन करता है? बी करता है। फिर अगले दिन कौन करता है? तीसरे दिन कौन करता है? ए करता है। फिर चौथे दिन बी करता है। फिर 5वें दिन कौन करता है? ए करता है। फिर 6वें दिन बी करता है, ठीक है। इससे क्या पता चला हमें कि एक दिन में, यानी पहले दिन 3 कर रहा है और दूसरे दिन 2 काम हो रहा है। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है? 2 दिन में काम हो पा रहा है, 2 दिन में 5 काम हो पा रहा है, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है? 5 काम हो रहा है। कितना करना है? 36 करना है। तो जो 5 काम आया, जब जो 5 काम आया 36 में भाग लगा दो, काम में एफिशिएंसी का भाग लगा दो, तो भाग लगा दो। क्या करना है आपको? टोटल क्या करना है आपको? जो टोटल वर्क है एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं। इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार गया, ठीक है। तो 7 बार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन किसने किया था? ए ने किया था और 7 दिन बी ने किया था। 7 दिन ए ने किया और 7 दिन किया था बी ने, यानी काम 14 दिन में कितना हो गया था? 5 से गया, 5 7 35। कितना काम बचा शेष? 1 काम बचा शेष, ठीक है। ऐड करेंगे, जो काम बचा 1 काम बचा। अब ए ने जो लास्ट में 14वें दिन जो काम किया था वो किसने काम किया था? बी ने किया था, ठीक है। अब कौन करेगा? अब ए करेगा।
कौन करेगा? ए करेगा। अब एक काम बचा भाई, और वो एक दिन में काम करता है कितने? 3 काम करता है। अब एक काम कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा? थोड़ा कम समय ले लेगा। तो एक काम करने के लिए उसे उसकी काम को करने के लिए एक काम है, उसे काम करना कितनी गति से कर रहा है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता? 3 करता है। तो इफ़िशियंसी से भाग लगा दो काम में, तो इतने दिन में कर देगा, 1/3 दिन में कर देगा। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो टोटल काम समाप्त हुआ 7 और 7 14 और प्लस 1/3, 14 प्लस 1/3, यानी इतने दिन में काम समाप्त हो गया। जब भी असल 14 प्लस 1/3 या कुछ भी लिखा है तो आप वही समझ 14 से ही हमारा 1/3 दिन, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो 14 सही 1/3 दिन में काम हो जाएगा समाप्त। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे वारी वारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो करो। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। टोटल काम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा टोटल काम? टोटल काम आ जाएगा आपका 45, 15 थी 45, क्योंकि 9 का भाग चला जाएगा 45 में। तो 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। ठीक है, इफ़िशियंसी निकाल ली हमने इसके बाद इसकी। अब इफ़िशियंसी निकाल ली, तो अब पहले दिन कौन करता है? ए करता है। दूसरे दिन कौन करता है? बी करता है। तो 2 दिन में कितना काम करते लेते हैं? 2 दिन में काम कर लेते हैं 8। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम? 8 जो काम करते हैं, 8 जो काम करते हैं तो 8 का भाग कर देंगे 45 में। कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 8 पंजे 40, 5 बार चला जाएगा। यानी 5 दिन ए ने किया, 5 दिन किया बी ने। ठीक है, और बचा कितना काम था? प्लस बचा कितना काम था? 5। शुरुआत कौन करता है? ए करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से भाग कर दो काम में, तो दिन निकल आते हैं। इफ़िशियंसी से भाग लगा दिया, तो 5 एकम 5। तो कितने दिन लगे उसे? 5 ये दिन लग गए, 5 दिन ये लग गए और 1 दिन ये। तो यानी काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 11 दिन में समाप्त हो गया। तो आंसर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं और कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, कार्य समाप्ति से, हाँ कार्य लिख लो, कार्य छूट गया है। कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ए 18 दिन में कर लेता है, बी 24 दिन में कर लेता है और सी 36 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले आप टोटल काम निकाल लो। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 72, क्योंकि बाकी 2 बची संख्याओं का भाग 18 और 24 का भाग इसमें जा रहा है। सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई कर दी 2 में तो 72 हो गया, और 72 का दोनों 72 में 24 और 18 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। जब 72 हो जाएगा एलसीएम, तो आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दिन का भाग लगा के काम में। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। एफिशिएंसी आपको प्राप्त हो गई। तो आप आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो भाई साहब 6 दिन पहले, इसका मतलब 6 दिन का काम छोड़ के जा रहा है वो। तो जितना काम छोड़कर जा रहा है वो 6 दिन पहले जा रहा है, तो वो 6 दिन में कितना काम छोड़कर जा रहा है? तो सब कितना काम छोड़कर जा रहा है तो निकाल लेंगे यहाँ से। एक दिन में ए 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करता? वो 24 काम करता। अब आगे पढ़ो। और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो काम समाप्ति से 3 दिन पहले, इसका मतलब काम समाप्ति से 3 दिन पहले। तो बी एक दिन में 3 काम करता, तो 3 दिन में कितना काम छोड़कर जा रहा है वो? यानी 3 तिया 9 काम छोड़कर जा रहा है वो, 9 काम छोड़कर चला गया। तो टोटल
कितना काम छोड़कर चले गए वो, ये 9 4 13 हासिल को 1 3, 33 काम छोड़कर चले गए वो, 33 काम छोड़कर चले गए। जितना वो काम छोड़कर जाते हैं उतना उसमें ऐड कर देते हैं टोटल काम में 33। तो ये 3 और 2 5, 7 और 3 10, यानी अब काम हो गया हमारा 105। अब पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लग जाएंगे आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एफिशिएंसी पता है तीनों की और आपको टोटल काम भी पता चल गया कि 105 था। ठीक है, अब 105 काम है, एफिशिएंसी से भाग लगा दो तीनों की एफिशिएंसी से, 4 और 3 7 और 2 9 की 9, तो कार्य इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15 और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। 35/3, 35/3 काम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचे 2 और नीचे 3, 11 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 सही 2/3 आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। ए किसी काम के हिस्से को 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो काम को पूरा काम करने में दिनों की कुल संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, ए करना है, ए 18 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में कर लेता है। कुल काम निकाल लो, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 12 3 36। तो हमें एफिशिएंसी प्राप्त हो गई ए और बी की। तो क्या कह रहा है अब कि काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो भैया एक बात बताओ, 3 दिन पहले काम कितना छोड़ के जा रहा है बी? तो कितना छोड़ के जा रहा है पहले वो निकाल लो। काम कितना छोड़ के जा रहा है बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 3 दिन में काम कर लेगा वो 9। भाई साहब 9 काम छोड़ के जा रहा है। जितना काम छोड़ के जा रहा है टोटल काम में जोड़ दो, 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब 45। अब 45 काम को करना है, कौन करेगा? ए और बी को करना है, पूरा काम करना है। तो ए और बी की इफिशिएंसी से क्या करना है आपको? भाग करना है। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 2 और 3 5, एक दिन की 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये चला जाएगा भाई साहब 9 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।